बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा ने सोमवार को बेनीपट्टी विधानसभा के ऐतिहासिक स्कूलों में शुमार अरेर के श्री बच्चा झा जनता प्लस 2 उच्च विद्यालय में निर्मित बाउंड्री का शुभारंभ किया। स्कूल की बाउंड्री सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 12,03,000 के प्राकृतिक राशि से 500 फीट में कराई गई है। वहीं स्कूल के मुख्य द्वार का भी निर्माण कराया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए विधायक पहुंचे थे। विधायक के पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ नारे लगाते हुए विधायक का अभिनंदन पाग दोपट्टा देकर किया। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से भी विधायक का स्वागत किया गया और बच्चों ने स्वागत गान पेश किया। आपको बता दें कि अरेर के श्री बच्चा झा जनता प्लस 2 स्कूल की बाउंड्री की मांग वर्षों से की जा रही थी। बाउंड्री निर्माण और गेट बन जाने से अब स्कूल परिसर आवारा पशुओं से सुरक्षित रहेगा। इस दौरान अरेर मंडल के अध्यक्ष शिव शंकर पांडे, कलवाही मंडल अध्यक्ष शशि साहू, बउआजी मिश्र, चंदन मिश्रा, सुनील चौधरी, शालिग्राम झा, जयसुंदर मिश्र, मदन कर्ण, चंदन ठाकुर, शंकर झा, हरिकांत चौधरी सहित कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत से उत्साहित भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने जहां विकास की बात की है, वहीं विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा। और मेरी पार्टी में अरेर भी एक मंडल है, उस मंडल का मुख्यालय अरेर का जो महत्वपूर्ण उच्च विद्यालय है, उसमें मेरे विधायक कोष से 12,03,000 रुपये की राशि से चहारदीवारी का निर्माण कराया गया। यह स्कूल का जो लोकेशन है मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा है। आने वाले दिनों में यहाँ से भारतमाला फेज 1 गुजरेगा। उसके बगल का ये महाविद्यालय है जो प्लस 2 हो गया है, तो अब ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इसलिए इसका महत्व भी काफ़ी बढ़ा है। आने वाले दिनों में हम लोग लगे हैं एक अच्छा भवन का निर्माण यहाँ हो और पढ़ाई भी सुचारू रूप से चले। वैसे भी अरेर की क्षमता बहुत है। पिछले 15-20 सालों में जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक भी नए अनुमंडल या प्रखंड इकाई का गठन नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन शुरुआत होगी उस दिन अरेर प्रखंड बनेगा। अरेर बेनीपट्टी का महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा इलाका भी है। लेकिन प्रखंड बनने से पहले इसमें 2-3 पंचायत बिस्फी से भी जोड़ा जाएगा, तब इसकी प्रखंड की अर्हता पूरी हो जाएगी। इसका सारा प्रस्ताव बन चुका है, प्रस्ताव विभाग को समर्पित है, लेकिन क्योंकि नीतिगत रूप से सरकार ने नया प्रखंड बनाने का निर्णय नहीं लिया है, इसलिए ये मामला लटका हुआ। जिस दिन ये नीतिगत निर्णय होगा कि नए यूनिट का निर्माण हो, उस दिन अरेर नया प्रखंड के रूप में घोषित होगा, ये मेरा विश्वास है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति देश में पैदा हुई है। विरोधी पार्टियां लोकसभा चुनाव के बाद बहुत उछल कर आवाज लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है क्योंकि इसकी सीट घट गई है। कांग्रेस तो और भी ज्यादा उछल कर इस बात के चर्चा देश में कर रही है। राजद भी उसकी पिछलग्गू थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के परिणाम ने इन विरोधियों की हवा निकाल दी, इसका टायर पंचर हो गया। अब ये फिर लड़खड़ाने लगे। नरेंद्र मोदी का कृतित्व दुनिया में तो डंका बजा ही रहा है, भारत में भी उनकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर। हरियाणा चुनाव के परिणाम ने इन विरोधियों की हवा निकाल दी, इसका टायर पंचर हो गया। अब ये फिर लड़खड़ाने लगे। नरेंद्र मोदी का कृतित्व दुनिया में तो डंका बजा ही रहा है, भारत में भी उनकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर। हरियाणा जैसे राज्य में जहां आजादी के बाद आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने तीसरा कार्यकाल में प्रवेश नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत के बल पर
हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे थे। उन लोगों ने बड़े बड़े नारे दिए। सबसे बड़ा नारा था किसान, युवा से लेकर के हर चीज को उछालने की कोशिश की। बड़े किसान आंदोलन कराए गए और किसानों के लिए प्रमुख राज्य है पंजाब और हरियाणा, उसके चुनाव पर लोगों की नजरें टिकी थी। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है लोकतंत्र में। 10 सालों के शासन में एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। तो जो मीडिया पंडित हैं, जो सर्वेक्षण के जानकार हैं, वो लोग भी लगा रहे थे कि इस बार किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, क्योंकि खिलाड़ियों का भी एक बड़ा दल को उन लोगों ने मिला लिया था, उसको टिकट भी डाला था। लेकिन हरियाणा की जीत ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से किसान भी खुश हैं, युवा भी खुश हैं, खिलाड़ी भी खुश हैं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।